वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज के नए वीडियो में। और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। आज के वीडियो हम समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, देखेंगे और आज का पूरा टॉपिक आपको सही से समझ में आ जाएगा और आप सीख पाएंगे कि ये होते क्या हैं और कैसे प्रयोग करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात वो प्रोनाउन, वो वर्ड जो वाक्य के दो भागों को जोड़ देते हैं और जोड़ करके एक नया सेंटेंस बना देते हैं, तो उन्हीं जोड़ने वाले शब्दों को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। अब वो होते क्या क्या है, जैसे हु, हुज, विच, दैट एंड व्हाट, है ना। तो ये सभी शब्द जो है, वैसे तो ये वर्ड WH फैमिली से आते हैं, क्वेश्चन वर्ड फैमिली से आते हैं, लेकिन चूँकि ये वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं इसलिए ये अपना वो अर्थ नहीं निकालते हैं जो WH फैमिली के होने पर निकालते हैं, है ना। जैसे हु मीन्स होता है कौन, लेकिन इस रिलेटिव प्रोनाउन में जब प्रयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ निकलेगा जो या जो की, ठीक है ना, या जिसने। इसी तरह से हुज, हुज मीन्स किसका या किसकी, किसके। विच मीन्स कौन, है ना। दैट, व्हाट, क्या। लेकिन यहाँ पर इनका अर्थ बदल जाता है, वो क्वेश्चन वर्ड का अर्थ नहीं निकलता है। जो क्वेश्चन वर्ड में, क्वेश्चन वर्ड के रहते हुए जो सेंटेंस में मीन्स निकलता है वो नहीं निकलता है। तो चलिए इनको सेंटेंस में देखते हैं और फिर समझते हैं कि इनका सेंटेंस में क्या क्या मीन्स निकलता है और इनको सेंटेंस में हम यूज कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस चूँकि वाक्य के दो भागों को जोड़ते हैं, अर्थात ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं, संयोजक। जब दो भागों को जोड़ा जाता है तो बीच में एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन एज ए कंजंक्शन भी यूज किए जाते हैं, इनको हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट आपका है हु। हु, वैसे हु का मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, हु मीन्स जो या जो की या जिसने, और व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। ध्यान रखना, जो कि या जिसने अर्थात व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं हु को। तो कैसे, सेंटेंस पहला है आपका, वह विनोद है जो कि मेरा मित्र है। जो कि मेरा मित्र है या जो मेरा मित्र है, तो क्या कहेंगे, ही इज विनोद। सिंपल सा है, ही इज विनोद। हु इज माई फ्रेंड। हु मीन्स जो या जो कि, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, फ्रेंड मित्र। क्लियर। तो ही इज विनोद, हु इज माई फ्रेंड। इस तरह से सेकेंड है, यह लड़का है जो मेरे साथ दौड़ता है। दिस इज द बॉय हु रन्स विद मी। तो देखिए इन सेंटेंस में, सेंटेंस के दो पार्ट हैं, ही इज विनोद एंड इज माई फ्रेंड, है ना। इसी तरह से इस सेंटेंस में दिस इज द बॉय रन्स विद मी। तो देखो इनके बीच में ये वर्ड आ रहा है हु, है ना। तो ये कंजंक्शन का काम करता है। चूँकि यहाँ हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इनको ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इनका मीन्स क्या निकल रहा है, जो कि या जो, है ना। इसमें जो लिखा है, इसमें जो कि लिखा है। तो इस तरह से जब दो सेंटेंस के भागों को जोड़ा जाता है एक ही सेंटेंस में, तो इन शब्दों का यूज़ करेंगे और इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। चलिए आगे और देखते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं उन लड़कों को पसंद नहीं करता जो मैच हार गए। ठीक है ना। इस तरह का सेंटेंस है, मैं उन लड़कों को पसंद नहीं करता जो मैच हार गए। तो सेंटेंस में
हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई डोंट लाइक दोज बॉयज हु डिफीटेड द मैच। तो यहाँ क्या आया है? हु, जो कि मैच हार गए। तो देखिए ये हु आया है तो इसका अर्थ जो या जो कि निकलता है, जो कि या जिसने, है ना, जो कि या जिसने निकलता है और व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है तो ध्यान रखना इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सेकंड आपका है हुम। देखिए हु का ही ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है हुम, है ना। हुम मीन्स होता है जिसे, जिसको या जिनको। ये भी व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है तो ध्यान रखिएगा इसको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे वो लड़के हैं जिनको मैंने 3 वर्ष पहले पढ़ाया था, है ना। तो हिंदी का सेंटेंस हुआ वो लड़के हैं जिनको मैंने 3 वर्ष पहले पढ़ाया था। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे? दोज आर द बॉयज हुम। अब आएगा हुम, क्योंकि यहाँ जिसे या जिनको या जिसको इस तरह का अर्थ निकलेगा तो हो जाएगा वो लड़के हैं जिनको मैंने 3 वर्ष पहले पढ़ाया था। अब देखिए इन सेंटेंस में जिसे, जिसको या जिनको में से एक अर्थ निकलेगा या निकल रहा है, जिनको निकल रहा है तो ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे दोज आर द बॉयज हुम आई टॉट 3 years ago। तो देखिए यहाँ पर हुम यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो जिनको, यहाँ अर्थ निकल रहा जिनको मैंने 3 वर्ष पहले पढ़ाया था। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है यह राधे है जिसे मैंने यहाँ बुलाया था। तो यह राधे है अर्थात ही इज राधे हुम मीन्स जिसे आई कॉल्ड हेयर, मैंने यहाँ बुलाया था। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको समझिएगा, इनका प्रयोग समझ लीजिएगा। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए हुज मिस होता है किसका, किसकी, किसके। हुज मिस होता है किसका, किसकी, किसके। लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो इसका मीन्स निकलता है हुज, जिसका, जिसकी, जिसके या जिनके, और व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो हुज को हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? तो सेंटेंस देखिए, यह राहुल है जिसका भाई एक पायलट है। यह राहुल है जिसका एक भाई पायलट है। ही इज राहुल हुज ब्रदर इज अ पायलट, है ना। तो देखिए यहाँ पर जिसका, यहाँ किसका नहीं आया, जिसका हुज आया है। हुज मीन्स जिसका भाई एक पायलट है, हुज ब्रदर इज ए पायलट। सेकेंड है नीलिमा, जिसका बेटा गायक है, हमारे पड़ोस में रहती है। तो नीलिमा एक महिला है तो क्या हो जाएगा? नीलिमा हुज, जिसका, हुज मीन्स जिसका, किसका नहीं, जिसका। नीलिमा हुज सन इज ए सिंगर लिव्स नियर अस, जो हमारे पास में रहती है, हमारे पड़ोस में रहती है। इस तरह से हाँ हुज का प्रयोग हुआ है जिसका के अर्थ में। ठीक है ना। तो देखिए हुज जिसका, जिसकी, जिसके, जिनके के अर्थ में आता है, लेकिन व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट है हमारा विच। देखिए इसका भी वही मतलब है, जो या जो कि या जिसने, और ये वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। हु मीन्स जो, जिसे, हु मीन्स जो, जिसने या जो कि, उसका भी वही अर्थ है। और वही अर्थ जो कि या जिसने वस्तुओं के लिए है। ध्यान यही रखना है आपको, विच का यूज और हु का यूज इतना ही अंतर है कि वो व्यक्तियों के लिए होता है और विच है वो वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है ना। तो इसका सेंटेंस देखिए, यह वही ड्रेस है जो मैंने कल खरीदी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो, है ना। तो क्या हुआ? दिस इज द ड्रेस विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी। दिस इज़ द ड्रेस विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। तो यहाँ पर विच का यूज हुआ है, इसका अर्थ निकला है आपका जो। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन ने मोबाइल खो दिया। मोहन ने मोबाइल खो दिया जो मैंने उसे दिया था। ठीक है ना। तो देखिए वस्तुओं के लिए हो रहा है ना जो, तो क्या हो जाएगा? मोहन लॉस्ट द मोबाइल विच आई गेव हिम, जो मैंने उसे दिया था। तो आप इसमें देख रहे हैं
इन सभी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वो अर्थ दे रहा है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन देते हैं, ना कि WH फैमिली वाले। तो ध्यान रखिएगा, सभी सेंटेंस में दो भाग जुड़ रहे हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है दैट और व्हाट। इन दोनों का अर्थ होता है जो या जो कि, लेकिन दैट का प्रयोग हम जानवरों के लिए करते हैं, जबकि व्हाट का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, भावनाएं होती हैं या जो कहना होता है, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, उनके लिए करते हैं, लेकिन व्यक्तियों के लिए करते हैं, ठीक है ना। जब व्यक्तियों की कोई भाववाचक संज्ञा निकलती है तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल है, यह गाय है जो मेरे भाई ने खरीदी थी। दिस इज द काऊ दैट माई ब्रदर बॉट। देखिए यहाँ जो का अर्थ दैट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक जानवर है, इसलिए यहाँ पर हम विच नहीं कर सकते। विच निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है यूज। विच जो है, विच निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम जो, अर्थात ये गाय है, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि दैट को हम जानवरों के लिए यूज करते हैं। तो हो जाएगा दिस इज़ द काऊ दैट माई ब्रदर बॉट, जो मेरे भाई ने खरीदी थी। इसी तरह से मैं नहीं समझ सका जो तुमने कहा, अर्थात यहाँ भावनाएं हैं। जब भावनाएं निकलती हैं मन से, भावनाएं, तुम्हारी भावना क्या है हमारे प्रति, या किसी व्यक्ति की किसी के साथ में क्या भावना है, ऐसी भावनाएं जब होती हैं, व्यक्त की जाती हैं, तो वहाँ पर व्हाट का यूज़ करते हैं। तो मैं नहीं समझ सका जो तुमने कहा, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर भावनाएं निकलती, जब भावना होती, किसी प्रकार की भाववाचक बातें होती हैं, तो वहाँ पर व्हाट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, दैट और व्हाट का दोनों का अर्थ होता है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो या जो कि, लेकिन दैट का प्रयोग जानवरों के लिए, और जबकि व्हाट का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं जब उनकी कोई भावना व्यक्त की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे वह कुत्ता पसंद है जो तुमने दिया था, अर्थात उसने, ही लाइक्स द डॉग दैट यू गेव हिम। दैट मीन्स जो, अर्थात जानवर है कुत्ता, इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो, इस तरह से, ठीक है ना। और देखते हैं, नेक्स्ट है वेयर। वेयर का वैसे WH फैमिली में इसका मीन्स होता है कहाँ, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है जहाँ, और ये स्थान के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। वेयर मीन्स जहाँ, स्थान के लिए यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, यह गांव है जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहता था। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, दिस इज़ द विलेज वेयर आई लिव्ड विद माई फैमिली। तो देखिए जहाँ शब्द आया है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, वेयर। क्लियर। तो वेयर मीन्स जहाँ, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे यह वह गांव है जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहता था। मीन्स दिस इज़ द विलेज वेयर आई लिव्ड विद माई फैमिली। क्लियर। नेक्स्ट है, यही होटल है, अर्थात यह वही होटल है, या यह होटल है, किसी तरह से कह दीजिए, एक ही बात है। यह वही होटल है या यही होटल है जहाँ मैं 2 दिन रुका था, अर्थात दिस इज़ द होटल वेयर, जहाँ, वेयर आई स्टेड फॉर 2 days, जहाँ मैं 2 दिन के लिए ठहरा था या रुका था। क्लियर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर वेयर का यहाँ पर अर्थ निकल रहा है जहाँ, ठीक है ना। तो हमने सेंटेंस में वेयर का यूज किया है, और इस तरह से इसका प्रयोग आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है वैसे कब, व्हेन मीन्स इसका WH फैमिली में इसका अर्थ होता है कब, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के तहत यहाँ व्हेन का अर्थ निकलेगा जब, और यह समय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस में देखिए, सोमवार का दिन था जब मैं मंदिर गया था। कौन सा दिन था, सोमवार का, मतलब सोमवार का दिन था जब मैं मंदिर गया था। तो इंग्लिश में बोलेंगे इट वाज मंडे, सोमवार था, व्हेन, जब
कब? व्हेन आई वेंट टू टेम्पल, जब मैं मंदिर गया था। तो इट वाज मंडे व्हेन आई वेंट टू टेम्पल, इस तरह से। क्लियर? नेक्स्ट है, पिछले वर्ष जब तुम दिल्ली में थे मैं कानपुर में था, है ना। तो पिछले वर्ष जब तुम दिल्ली में थे और मैं कानपुर में था, तो यहाँ पर जब के लिए क्या आया है? व्हेन। तो लास्ट ईयर व्हेन यू वर इन दिल्ली आई वाज इन कानपुर। क्लियर? तो देखिए जब के लिए यहाँ पर व्हेन का यूज किया जा रहा है, जबकि WH फैमिली में इसका मीन्स कब होता है, लेकिन आपको रिलेटिव प्रोनाउन के तहत यूज़ करना है तो व्हेन का मीन्स जब निकलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का अध्ययन कर लिया है और आपने ये समझ लिया है कि ध्यान रखिएगा हु, विच, दैट और व्हाट, इन सभी का अर्थ जो कि या जिसने निकलता है, लेकिन इन सभी का यूज अलग अलग परिस्थिति में किया जाता है, जो मैंने आपको समझा दिया है। इसके साथ ही साथ हुज, जिसका, जिसकी, जिसके, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है जहाँ, और व्हेन का अर्थ होता है कब, लेकिन यहाँ पर है इसका जहाँ। ठीक है ना। और हुम, इन सभी का, हुम मीन्स जिसको या जिसे, तो इन सभी का यूज मैंने आपको बता दिया, जबकि इन सभी का अर्थ WH फैमिली के तहत कुछ और होता है, लेकिन जब यहाँ पर सेंटेंस के बीच में प्रयोग करते हैं तो ये एक कंजंक्शन का प्रयोग करता है और इनका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है ना। जबकि WH फैमिली में जब भी ये वर्ड सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो इनका अर्थ कुछ और निकलता है, लेकिन ये जब सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और इनका अर्थ वो निकलता है जो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आप इन सभी शब्दों को सही से वाक्यों में प्रयोग करना सीख गए हैं और कुछ सेंटेंस आप स्वयं बनाइए और उनका अध्ययन करिए और मुझे आप लोग कमेंट में सारे इस वर्ड का एक एक सेंटेंस बनाने का, ज़्यादा नहीं तो एक सेंटेंस ही बना करके कमेंट में दीजिएगा, ताकि हम भी समझ सकें कि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।